आपके बाइक की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, एवरेज इंक्रीज़ होती है और बहुत सी चीज़ें सेट होती हैं। अब जब ये प्लग लगा हुआ था ना तो मेरा बाइक पेट्रोल पी रहा था और मैं बड़ा परेशान हुआ था कि यार मेरा बाइक क्यों पेट्रोल पी रहा है, क्या हो गया इसको। रोज़ का आने का 16 किलोमीटर जाने का भी इतना ही है तो डबल कर लो, 32 किलोमीटर मैंने आना जाना करना है और मेरा बाइक जो है 2-1 लीटर आराम से फूंक जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सफाद अहमद खान, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ स्पार्क प्लग्स के बारे में, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था तो मैंने कहा यार आप लोगों से भी शेयर कर दें कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन भी करते रहते हैं और फिर यहाँ शॉप पे आते हैं तब भी पूछते हैं तो मैं तब भी गाइड कर देता हूँ उनको। अभी मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो थोड़ी सी बनाऊँ कि ये होता क्या है। एक भाई का कॉमेंट आया था और उस वजह से मैंने कहा यार ये ज़रूरी है लोगों को समझाना, क्योंकि लोग जो है ना किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा गाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद हम अपने बाइक की बात करेंगे, उसकी मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस। आप लोगों ने पेंट बहुत पसंद किया, स्टिकरिंग पसंद की। ऑब्वियसली मैं हर बार वेनम जैसी चीज़ आपको डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, सब लोग वेनम को याद कर रहे थे, लेकिन ये है कि हम फिर नई नई स्कीम ट्राई करेंगे। ऑब्वियसली अब आपने देख लिया वेनम तैयार किया, हमने रैप्टर तैयार किया, हमने शेल्बी तैयार किया। तीनों की अलग स्कीम थी और तीनों ने अलग ही गेम बनाई है माशाल्लाह से। बहुत ही आई कैचिंग और बहुत मज़े की थीम बनी है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें तो आप लोगों को नए से नए शाकार दिखाता रहूँगा। सो उसकी चल के आगे बात करते हैं कि उसमें अब मैं क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने जा रहा हूँ। तो पहले आपको मैं स्पार्क प्लग से बताता हूँ। सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। अच्छा बॉयज़, तो इस टाइम मेरे पास ये 2-3 स्पार्क प्लग्स पड़े हुए हैं। इनकी स्टोरी ये है कि ये जो प्लग है ना, ये था 70 का। पिछले दिनों आपने देखा होगा मेरे बाइक की वायरिंग का इशू आया था, तो उस दिन छुट्टी थी तो हम एक लोकल मैकेनिक के पास चले गए। उससे हमने कहा कि यार ये क्या इशू आ रहा है, तो उसने हमें कहा यार उस्ताद प्लग शॉर्ट है। हमने कहा चलो प्लग चेंज कर दो। ठीक है, प्लग देखा तो उसकी हालत वाकई डेड थी बिल्कुल ही। ठीक है, फिर उसने चेंज कर दिया, 70 वाला लगा दिया। लेकिन ये चेंज करने से भी हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा वायरिंग का इशू आया हुआ था CDI के साथ, तो वो फिर नेक्स्ट डे मैंने सेट करवाया था। ठीक है, तो ये उसने स्पार्क प्लग लगा के दिया था। इसकी मैं आपको टिप दिखा दूँ, अगर फोकस कर ले। ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है टिप। ठीक है, क्योंकि ये सस्ते वाला 300 रुपये वाला प्लग है और ये CD70 में लगता है, उसके लिए तो बहुत है, लेकिन हमारे बाइक्स के लिए बिल्कुल नाकारा है। YBR और 70 की जो प्लग की फिटिंग है वो सेम होती है। ठीक है, जो CB150 और GS है उनके थोड़े डिफरेंट होते हैं, होंडा 125 का डिफरेंट होता है, तो उनके लिए अलग प्लग्स होते हैं। सही है, तो ये वाला जो प्लग है ना ये बिल्कुल फारिग था। ठीक है, उसने बाइक का कबाड़ा किया। अब मुझे प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा था, मैं बाइक सुबह निकाल रहा था या शाम को निकाल रहा था तो बाइक स्टार्ट नहीं होता था। बाइक को सेल्फ दे के बाइक को किक्के मार के नहीं स्टार्ट होता था, फिर धक्के पे स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आती क्या इशू है। मैंने पेट्रोल चेक किया, मैंने वायर चेक की, करंट शनट सही आ रहा था, सारी चीज़ें सही थी, कार्बोरेटर साफ़ था, सब कुछ सेट था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने स्पार्क प्लग नहीं चेक किया था। फिर मैंने स्पार्क प्लग चेक किया तो पता चला कि उसकी हालत ये हुई है। ठीक है, जैसे वो करंट ही नहीं ले रहा, वो जितना जोर मार लो उसने स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास एक पुराना प्लग पड़ा था, वो मैंने बाइक में भी लगाया हुआ है, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। वो पड़ा हुआ था, वो लगाया तो उसके बाद बाइक बिल्कुल यस हो गया। तो वो भी खैर यूज़ हुआ है, इतना नया नहीं है, क्योंकि वो लास्ट टाइम मैंने जब चेंज किया था ना बाइक का, तो वो स्पेयर में मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ये स्पेयर में पड़ी हुई चीज़ आपके बड़े काम आती है, तो इसलिए आप लोग भी सेव कर लिया करें, काम आ जाती हैं चीज़ें। तो अभी जो मैं आप लोगों की चीज़ बताने जा रहा हूँ वहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों का डिफरेंस गाइड करने जा रहा हूँ कि EDM प्लग क्या होता है, कॉपर प्लैटिनम वाला क्या सीन है और क्या डिटेल है, तो ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इस टाइम आप मेरे सामने देख सकते हैं एक इरिडियम प्लग पड़ा हुआ है। ठीक है, और इरिडियम प्लग की क्या गेम है ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। कमेंट आया हुआ था कि तुम जो हो आवाम को पागल बना रहे हो, ये इरिडियम क्या, बल्कि उसने इरिडियम नहीं लिखा था, उसने लिखा था इंडियम प्लग। ठीक है, इंडियम प्लग कुछ नहीं होता, ये सारा धोखा है, झूठ है, सिर्फ लूटने का तरीका है, ये है वो है। तो अब उस बंदे को मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस बंदे से बहस करने का फ़ायदा ही नहीं था, जिसको यही नहीं पता कि भाई इरिडियम है क्या चीज़। वो उसको इंडियम लिख रहा है, इसका मतलब है उसने रिसर्च नहीं की कि इरिडियम क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो उसने कहा कि यार किसी काम का नहीं है। तो ये लोग जो है आवाम को बड़ा जो है ना डबल माइंडेड करते हैं। वो फिर आके मुझसे सवाल करते हैं भाई कोई इस तरह कह रहा था, कोई इस तरह कह रहा था। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करें लोगों की।
अब स्पार्क प्लग की जो गेम है ना वो ये है कि स्पार्क प्लग जो है इंजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर ऑब्वियसली इंजन फंक्शन नहीं कर रहा होता। इसका काम है करंट को पहुंचाना, जब तक करंट नहीं पहुंचता तो एयर फ्यूल मिक्सचर वगैरह नहीं होता, बाकी फंक्शंस नहीं काम करते, तो ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब कंपनी की तरफ से जो आता है वो ज़्यादातर कॉपर होता है या प्लैटिनम होता है। वो भी बुरे नहीं हैं, वो भी अच्छे हैं, वो चलते हैं, तकरीबन 20-25 हज़ार चल जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही लोगों के जवाब दे जाते हैं कि क्योंकि 15 हज़ार तक चलते हैं। ठीक है, डिफरेंट यूज़ होता है लोगों का, डिफरेंट मेंटेनेंस होती है, तो उस लिहाज से होता है। जब स्पार्क प्लग आपका सही काम नहीं कर रहा तो फिर आपकी एवरेज इफेक्ट होगी, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, आपकी बाइक की पावर इफेक्ट होगी, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अब इरिडियम प्लग क्या है कि इरिडियम एक वन ऑफ द फाइनेस्ट मेटल्स है, ठीक है, जो कि इस टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है। इसकी आप टिप देख सकते हैं, इसकी टिप बड़ी पतली सी होती है। और ये पतली क्यों होती है? क्योंकि इरिडियम का जो हीट रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर या प्लैटिनम, उनसे डबल होता है, तो ये इसकी टिप पतली होती है। और जबकि आप देख सकते हैं ये जो है ना कॉपर वाला, इसकी टिप काफ़ी मोटी थी, अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो समझ नहीं आ रहा है। इसकी टिप काफ़ी मोटी होती है ताकि उसको टाइम लगे मेल्ट होने में। इसकी टिप पतली होती है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो प्लग है ये तकरीबन 50 से 60 हज़ार जो कंपनी क्लेम करती है, 50 से 60 हज़ार किलोमीटर चल सकता है। और इसमें भी ब्रांड्स होते हैं, NGK है जो पाकिस्तान में भी चल रहा है, इसके अलावा डेंसो का होता है, डेंसो का और भी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो उसके अलावा चैम्पियन का होता है, वो और भी अच्छे हैं। तो ये कंपनीज़ का डिफरेंस है, बट यहाँ पे ये भी देखना कि आपने कोई लोकली ना बन रहा हो, सही है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे बताया भी है कैसे लगाना है और कैसे नहीं लगाना। ठीक है, अलग से टूल होता है स्पार्क प्लग के लिए, इसका ये कोड भी है। ये ओरिजिनल इरिडियम है NGK का। ठीक है, इसमें कॉपीज़ भी आती हैं, इसमें सस्ते वाला भी आता है, तो ये आपने देख लेना है। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 24 से 2500 चल रही है। ये मेड इन जापान है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो बड़े ज़रूरी हैं जानना कि अब इरिडियम का क्या फ़ायदा है। इसके थ्रू आपको करंट एफिशिएंटली मिलता है आपके बाइक की, तो उस वजह से आपके बाइक की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, एवरेज इंक्रीज़ होती है और बहुत सी चीज़ें सेट होती हैं। अब जब ये प्लग लगा हुआ था ना तो मेरा बाइक पेट्रोल पी रहा था और मैं बड़ा परेशान हुआ था कि यार मेरा बाइक क्यों पेट्रोल पी रहा है, क्या हो गया इसको। रोज़ का आने का 16 किलोमीटर, जाने का भी इतना ही है तो डबल कर लो, 32 किलोमीटर मैंने आना जाना करना है और मेरा बाइक जो है 2-1 लीटर आराम से फूंक जाता है, जबकि इसको 1 लीटर में ये काम करना चाहिए। ऑब्वियसली हम थोड़ा सा खींचते हैं तो 1 से थोड़ा ज़्यादा खा लें, बट ये नहीं है कि 2 से 3 लीटर ये फूंक जाए। ठीक है, मैं बड़ा परेशान हुआ था। तो जैसे ही मैंने पुराना वाला स्पार्क प्लग निकाल के लगाया तो बाइक की परफॉर्मेंस और एवरेज इतनी इंप्रूव हुई है कि मुझे 2 दिन से पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ा और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी बड़ी सेविंग हुई है। तो अब जो है ना मैं नया प्लग लगाऊंगा, ठीक है, ताकि जो कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, ये स्टॉक में ख़त्म हुआ है, 1-2 दिन तक नया स्टॉक आ जाएगा, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। तो वो आप लोगों ने लेना हो तो लिमिटलेस ऑटो पार्ट से आपको मिल जाएगा। तो स्पार्क प्लग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये जब तक अच्छी क्वालिटी का आपका नहीं लगा हुआ तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस डल ही रहेगी। सही है, तो ये चीज़ें आपको बताना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इधर उधर के जो लल्लू पंजू एक्सपर्ट है ना वो आप लोगों को उल्टा सीधा गाइड करते रहते हैं, तो उनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना। ठीक है, खुद चीज़ पे रिसर्च करेंगे, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, इसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट है। गूगल पे हर चीज़ पड़ी होती है, यूट्यूब पे पड़ी होती है, डिफरेंस देखा करें इनका, तो आप लोगों को समझ आएगी कि यार क्या फ़र्क है। हर किसी के एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, तो लोगों की बातें सुन के आप अपना जो है वो लोगों की बातें सुन के जो है आप अपने बाइक की परफॉर्मेंस या मेंटेनेंस को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अच्छा जी, ये है टूल जिससे आप स्पार्क प्लग अपना खोल सकते हैं और आपने बड़े एहतियात से खोलना है, ना ज़्यादा ज़ोर लगाना है बंद करते हुए ना खोलते हुए, ताकि चूड़ी जो है ना उसकी स्लिप ना हो। ठीक है, और कोशिश करें कि इस तरह जब बंद करना हो हाथ से कर लें, जब खोलना हो तो बेशक आप उसके लिए टूल यूज़ कर लें। सही है, ये जो था ना इसमें पहले मैंने लगाया हुआ था और ये निकाल के रख दिया था। ये जो स्पार्क प्लग है ना ये मैंने वेनम पे लगाया हुआ था, ये बहुत पुराना स्पार्क प्लग है जो मैंने सेव करके रखा था और अभी भी ये बड़ा काम कर गया। ये है कि एंड चल रहा है इसका, बट स्टिल वर्क्स। ये भी NGK का इरिडियम, ये भी NGK का है। और अभी जो है ना हम ये वाला लगाने लगे हैं। ठीक है, इरिडियम का स्पार्क प्लग, फिर हम इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। यूँ हाथ से जब घुमा लिया ना फिर आपकी ये टूल आपने ले लेना है 6 mm वाला। ठीक है, इससे हम जो है ना इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तभी हम इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बस इतना बहुत है क्योंकि चूड़ी स्लिप हो गई तो फिर आपका बाइक भी स्लिप हो जाएगा। तो अभी हम इसको वापस करते हैं। ठीक है जी, न्यूट्रल हो गया और अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह।
ठीक है जी, फुल हैवी करंट पहुंच गया इसको, अब बिल्कुल जेंगो हो गया। इसके आरपीएम जो है ना 2 पे जा रहा है, लेकिन ये 2 पे है नहीं, थोड़ा सा आरपीएम का इशू है। इसका आरपीएम 1.5 पे है, लेकिन 2 पे शो कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल उस पर चल रहा है बाइक, ठीक है। और गुड हो गया जी। बाकी बाइक की बात करें तो ये पेंट बहुत जल्दी गंद उठाता है, ठीक है, बहुत जल्दी ये बहुत गंदा हो जाता है। और इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मुझे सफाई में ना इशू होगा इसका, पता नहीं ये लॉन्ग टर्म चलता है नहीं चलता, अभी तो इसकी सफाई होनी है। तो देखते हूँ लेमिनेशन या पीपीएफ या कुछ इस तरह ना सेरेमिक वगैरह करवा लूँ ताकि मेरा पेंट बच जाए और ये लुक सेफ़ रहे। बाकी स्टिकरिंग अभी कंप्लीट होनी है, देख सकते हैं आप, आधी स्टिकरिंग है ना, इसको कंप्लीट करना है। और दूसरी साइड पे शेल पी लिखा हुआ, उसको शेल बी करना है। और कुछ और काम है वो भी करने हैं। और उसके अलावा आप लोग पूछ रहे थे कि कार्बोरेटर जब से लगाया तो परफॉर्मेंस कैसी है बाइक की और क्या डिफरेंस आया है। यार ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे डिफरेंस कम फील हुआ है। क्योंकि मेरा बाइक जो है ना थोड़ा सा वीक हुआ हुआ है, उसका इंजन थोड़ा सा वीक है, ठीक है, शायद रिंगों का काम आया हुआ है, वो आगे आपको शायद देखने को मिल जाए। उसके अलावा जो पिक है ना उसमें काफ़ी इंप्रूव आया है, बाइक की पिक जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। ऑब्वियसली PZ27 लगा हुआ है, वो पेट्रोल भी पी रहा है, लेकिन ये है कि वो साथ पिक भी प्रोवाइड कर रहा है, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। ये नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंस फील नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, तो अच्छा रिजल्ट था उसका, अच्छी परफॉर्मेंस थी और मुझे तो ठीक लगा। लेकिन ये है कि जेन्युइन ठीक है, जेन्युइन लगाए रखें, क्योंकि आपको एवरेज भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो वो जेन्युइन में ही है। बाकी कार्बोरेटर चेंज कर रहे हैं तो और भी मॉड्स करें, फिर आपको डिफरेंस फील होगा कि बाइक में क्या क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि सिर्फ कार्बोरेटर चेंज करने से डिफरेंस फील नहीं होगा इतना ज़्यादा, वो आपकी एवरेज ही खाई जाएगी। तो पूरी सेटिंग होती है, ऐसे खाम में बाइक जो है ना उड़ने नहीं लग जाता। तो बाकी इंशाल्लाह और कुछ मॉड्स हैं वो भी आपसे आगे चल के शेयर करूँगा। और ये एक एक्रापॉविक एग्जॉस्ट आया है मेरे पास, मुझे दिया है किसी ने ये सेल करने के लिए, तो ये अगर किसी को चाहिए हो तो लिमिटलेस ऑटो पार्ट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6000 इसकी डिमांड है, बाकी वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे तो डील बन सकती है। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है, ठीक है। उसके अलावा लिमिटलेस ऑटो पार्ट्स पे हर तरह का पार्ट अवेलेबल है, एग्जॉस्ट है, लाइट्स हैं, डिजिटल मीटर्स हैं, किट्स हैं, इंजन गार्ड्स वगैरह और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, शॉप विज़िट करें गौरी टाउन फेज़ 5 इस्लामाबाद में। और यहाँ पे इंडिकेटर्स देख सकते हैं आप न्यू स्टाइल के, और ऑयल्स मौजूद हैं, ऑयल्स हैं, की चेन्स हैं, क्रैश गार्ड्स हैं, पॉलिशेस हैं, हर तरह का सामान यहाँ पे अवेलेबल है। विजिट लिमिटलेस ऑटो पार्ट्स टुडे। जनाब ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कि स्पार्क प्लग की क्या गेम। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कुछ ना कुछ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, ऊपर से समझाया है, जो बात आपको समझने वाली थी वो मैंने बताई है कि रेडियम प्लग का क्या फ़ायदा है और क्यों लगाना चाहिए। मैंने भी लगा लिया बाइक में, और मैं पहले भी यही यूज़ कर रहा था, इस बाइक में मैंने भी लगाया है ताकि जो है ना हमें अच्छा स्पार्क मिले और अच्छा करंट मिले, अच्छी परफॉर्मेंस मिले, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी परफॉर्मेंस बाइक की। सो उसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करनी थी ऑटो शोज़ की। आगे हो सकता है कस्ट यूनिवर्सिटी का ऑटो शो है, अभी कंफर्म नहीं है, बट ये है कि कस्ट यूनिवर्सिटी का ऑटो शो आ सकता है। लास्ट ईयर भी हम गए थे, बहुत ही मज़े का ऑटो शो था उनका, बट ये है कि बारिश हो गई थी तो इस वजह से काम जो है ना ख़राब हो गया था। इस दफ़ा बारिश का कोई पता नहीं है, हो सकता है हो जाए, ना हो सकता है ना हो। उधर की रोड्स भी बहुत ख़राब है, वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं तो उनकी वजह से हो सकता है हम जाएँ। वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ में हम नहीं जा रहे ऑटो शोज़ पे, लेकिन तो यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह हैं तो शायद उनके लिए फिर जाएँ हम, शायद जाएँ शायद ना जाएँ, तो ये भी कन्फ्यूजन है। बाइक तैयार किया ओबियसली, इसको यदि एक ही शो पे लेके गया हूँ तो औरों पे भी लेके जाना है। पार्क व्यूज़ वाले आ जाएँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, आपको मज़े की वीडियोज़ आगे देखने को मिलेंगी। और 2-4 मॉड्स करके फिर इंशाल्लाह हम स्विच करेंगे और फिर जो है ना हो सकता है टूरिंग साइड पे हम जाएं, तो उसके लिए भी आपने बताना है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फीडबैक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.